चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार ये कथन नेट में पूछा गया है और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। तो ये कथन किसका माना जाता है। तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम क्या है। तो भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 68। उपदेश रसायन रास के लेखक का नाम क्या है। तो उपदेश रसायन रास के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जिनदत्त सूरी। पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का माना गया है। तो पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वीर गाथा महाकाव्य। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये वीर गाथा महाकाव्य के कोटि का माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या मानी जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति जो है ये इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भृंग भृंगी संवाद। तो विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राठौरारी खयात के लेखक का नाम क्या है। तो राठौरारी खयात के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दयाल दास। नाथों में रसायनी कौन माने जाते हैं। तो नाथों में रसायनी कौन माने जाते हैं। रसायनी के नाम से कौन से नाथ संप्रदाय के आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागार्जुन। तो नागार्जुन जो है ये रसायनी के नाम से जाने जाते हैं नाथ संप्रदाय में। तो
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहस्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये पंक्ति नेट में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफिर बोध, पंच अग्नि, दया बोध, अष्टवक्र और रसराहा ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। काफिर बोध, पंच अग्नि, दया बोध, अष्टवक्र और रसराहा ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोरखनाथ। कयामस वध किस रचना का खंड माना जाता है? तो कयामास वध किस रचना का खंड माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो कयामास वध जो है ये पृथ्वीराज रासो का खंड माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दामोदर शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनहु कला ससीभान कला 1600 बनिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो मनहु कला ससीभान कला 1600 बनिए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदवरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउलवेल श्रृंगार परख चंपू काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो राउलवेल श्रृंगार परख चंपू काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रोड़ा कवि। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि राउलवेल किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है श्रृंगार परख चंपू काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। स्वयं को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे? तो स्वयं को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुष्पदंत। तो पुष्पदंत जो है स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल किसने कहा है, उनका नाम क्या है, या उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया, उनका नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरान उस सादेन, ये रचना किसकी मानी जाती है? तो किरान उस सादेन रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिठ्ठेमणि चरियु के लेखक का नाम क्या है? तो रिठ्ठेमणि चरियु के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। कीर्तिलता की भाषा क्या मानी जाती है? तो कीर्तिलता की भाषा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवहट। तो कीर्तिलता जो है ये अवहट भाषा के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू परिक्रमा के लेखक का नाम क्या है? तो भू परिक्रमा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक का नाम क्या है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुकर कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। याश्रय काव्य की रचना के लेखक का नाम क्या है? तो याश्रय काव्य की रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य किसने लिखा है? तो कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य किसने लिखा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोमप्रभ सूरी। तो सोमप्रभ सूरी जो है ये कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में प्राकृत काव्य के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है गद्य पद्य प्राकृत काव्य माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था? तो गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पतंजलि। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों का। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। जिमी लोण बिल्ली जई पानी एही तिमी धरणी लई चित्त। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो जिमी लोण बिल्ली जई पानी एही तिमी धरणी लई चित्त। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कण्हपा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गंगा जमुना माझे बहई रे नाई है, तो इस उक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो गंगा जमुना माझे बहई रे नाई है, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डोम्भीपा। काआ तरुवर पंच बिडाल, ये उक्ति किसकी मानी जाती है? तो काआ तरुवर पंच बिडाल, तो इस प्रसिद्ध उक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लुइपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। तो सरहपा जो है ये सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है, उनका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय। तो वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय से जो है अपभ्रंश नाम पहले पहल शिलालेख में मिलता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का, तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का, तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी नाम माला किसकी रचना मानी जाती है? तो देसी नाम माला रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र। तो हेमचंद्र इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडेय ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडेय ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रासक। तो रासक शब्द से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रबली पांडेय ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हर प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजयस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसायन। ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या रहा है? तो पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऐतिहासिक। कनकंड चरियु के लेखक का नाम क्या है? तो कनकंड चरियु के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कनकामर मुनि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो प्राकृत प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वररुचि। ढोला मारूरा दुहा के लेखक का नाम क्या है? तो ढोला मारूरा दुहा
के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुशल लाभ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिसल देव रासो। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धीरेन्द्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है तो बताना है इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने किया था या किन्होंने दिया था? तो अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12 अलवर और 63 नयनार और संतों को। तो 12 अलवर 63 नयनार और संतों को भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद। तो रामानंद को दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12वीं सदी। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में। तो 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एक है रामानुजाचार्य का जन्म स्थान और दूसरा है वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? तो रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संत रामानंद से
रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? तो वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है? तो किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी के निकट लहरतारा के पास, और उनकी जन्म तिथि मानी जाती है 1425। कबीरदास के जन्म तिथि को लेकर कई विद्वानों का आपस में बहुत ही मतभेद रहा है। तो कबीरदास के जन्म को लेकर सही कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिकंदर लोदी। तो कबीरदास जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया? तो कबीरदास ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया? ये प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीरपंथी। कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बीजक। तो ये जो है बीजक के अंतर्गत आते हैं कबीर की वाणी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 में हुआ है। तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी ग्राम में 1469 में हुआ है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि गुरु नानक का जन्म किस तिथि को हुआ है और कहाँ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिख धर्म की। किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे? तो किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूफी संत बाबा फरीद। तो सूफी संत बाबा फरीद से गुरु नानक प्रभावित थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य ने क्या किया? तो चैतन्य ने क्या किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चैतन्य को किस भक्ति पर जोर देने के लिए माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण भक्ति। तो चैतन्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य ने किस दर्शन को प्रतिपादन किया है? तो चैतन्य ने किस दर्शन को प्रतिपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिले में। तो चैतन्य का जन्म हुआ था बंगाल के नदिया जिले में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए? तो इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अष्टछाप। तो वल्लभाचार्य के अनुयायी जो हैं ये अष्टछाप नाम से विख्यात हुए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1457 में वाराणसी में। तो 1457 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है? उस स्थान का नाम क्या है? तो ये माना जाता है बांदा के राजापुर गांव में, और इनका जन्म हुआ था 1554 में। तुलसीदास के जन्म स्थान को भी लेकर कई विद्वानों का आपस में मतभेद रहा है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म सोरो नामक गांव में हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? तो तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं? तो तुलसीदास के रामायण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी? तो रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद के। भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? उनका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल किस जाति के माने जाते हैं? तो दादू दयाल किस जाति के अंतर्गत आते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धुनिया। तो ये जो है धुनिया जाति के अंतर्गत आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था 1554 में अहमदाबाद के निकट। तो 1554 में अहमदाबाद के निकट दादू दयाल का जन्म हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया था? तो किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। तो अकबर ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया था। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निपख संप्रदाय।
महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। किसने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की है? तो किसने जो है बरकरी संप्रदाय की स्थापना की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नामदेव। किसके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विठल थे? तो किसके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विठल विष्णु रूप थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नामदेव। रामायण पर भावार्थ, रामायण नाम की टीका किसने लिखी है? तो रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका किसने लिखी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एकनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुकाराम। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामदास। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के नाम क्या है? तो सबसे पहले आता है ज्योतिष पीठ। तो ज्योतिष पीठ जो है ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ जो है ये पुरी में है, उड़ीसा में। इसके बाद आता है शारदा पीठ। तो शारदा पीठ जो है ये द्वारिका में है, गुजरात। तो शारदा पीठ जो है ये द्वारिका गुजरात में है। इसके बाद आता है श्रृंगेरी पीठ। तो श्रृंगेरी पीठ जो है ये कर्नाटक मैसूर में है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद चार भक्ति संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय, इसके प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं रामानुजाचार्य। इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के जनक माने जाते हैं मध्वाचार्य। इसके बाद रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जनक माने जाते हैं विष्णु स्वामी। और फिर सनकादि संप्रदाय। तो सनकादि संप्रदाय के जनक माने जाते हैं निम्बार्कचार्य। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का 100 प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने भक्तिकाल और आदिकाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।